करोड़ रुपया सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, किसी सपने जैसा। पर क्या हो अगर ये सपना हकीकत बन सकता है? बिल्कुल, बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और एसआईपी की पावर से। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो इससे पहले कि हम हिसाब किताब में घुसें, एक मिनट रुककर सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। अपना फाइनेंशियल गोल क्या है? क्या वो एक नया घर है, बच्चों की पढ़ाई, या कुछ और ही? क्योंकि देखिए, एक साफ सुथरा लक्ष्य ही तो एक अच्छी प्लानिंग का पहला कदम होता है। ठीक है, तो आज की बातचीत के लिए चलिए एक बड़ा और मजेदार गोल सेट करते हैं। 1 करोड़ रुपए। हाँ, मुझे पता है, ये सुनते ही थोड़ा सा अरे बाप रे वाली फीलिंग आती है, लेकिन घबराइए मत। हम इसे छोटे छोटे बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये असल में कितना कितना मुमकिन है। तो सवाल यह है कि इस 1 करोड़ के पहाड़ पर आखिर चढ़ा कैसे जाए? रास्ता छिपा है एसआईपी के एकदम सिंपल से मैथ्स में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रस्ट मी। बस कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें समझना है। आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी सफर पे निकलने से पहले डेस्टिनेशन तो पता होनी चाहिए, राइट? बस इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसी डेस्टिनेशन को हम कहते हैं टारगेट कॉर्पस, यानी वो टोटल अमाउंट जो हमें चाहिए। और हमारे आज के सफर की मंजिल क्या है? वही 1 करोड़ रुपए। अच्छा, डेस्टिनेशन तो तय हो गई। अब वहां तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? समय। बिल्कुल, टाइम। इसे हम कहते हैं टाइम होराइजन। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इन्वेस्टिंग की दुनिया में समय से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। जितना ज्यादा समय होगा ना, ये सफर उतना ही आसान हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए। हम यहाँ जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ना, वो ये मानकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर हमें औसतन मतलब लॉन्ग टर्म में 12% का सालाना रिटर्न मिलेगा। अब ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, क्योंकि असली मैजिक, समय का असली जादू अब दिखेगा। अगर 25 साल हैं तो 1 करोड़ के लिए हर महीने कितना चाहिए? सिर्फ 5,880 रुपए। लेकिन जरा सी देर की, मान लीजिए 5 साल की, तो वही रकम बढ़कर लगभग डबल हो जाती है, 10,880 रुपए। और अगर सिर्फ 10 साल का वक्त है तो ये आंकड़ा सीधा 44,000 रुपए के पार। देखा, सिर्फ इंतजार करने की कीमत कितनी कितनी ज्यादा है। सबसे बड़ी सीख यही है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे सफर उतना ही आसान होगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस सिंपल से मैथ्स में एक ट्विस्ट है, एक छिपा हुआ विलन है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और उसका नाम है महंगाई। ये स्लाइड एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई दिखाती है। 1 मिनट सोचिए, आज 1 करोड़ रुपए में जो चीजें खरीदी जा सकती हैं, क्या 20 साल बाद भी उतने ही पैसे में वो सब आ जाएगा? जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। यही है महंगाई का असर। ये धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की ताकत यानी उसकी वैल्यू कम कर देती है। तो आखिर ये महंगाई है क्या भला? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक अदृश्य चोर है जो हर साल हमारी जेब से चुपके से थोड़े पैसे निकाल लेता है। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की है ना, अगले साल उसी के लिए शायद 106 रुपए देने पड़ेंगे। पता भी नहीं चलता, पर पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि इसका हमारी प्लानिंग पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत बड़ा। अगर हम चाहते हैं कि 20 साल बाद हमारे पैसों में आज के 1 करोड़ जितनी ही पावर हो, तो हमारा असली टारगेट पता है क्या होना चाहिए? 2 करोड़, या शायद उससे भी ज्यादा। जी हां, आपने सही सुना, महंगाई हमारे टारगेट को सीधा डबल कर सकती है। तो इस बड़ी चुनौती से लड़ें कैसे? क्या इसका मतलब है कि हमें शुरू से ही डबल एसआईपी करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास इससे लड़ने के लिए एक स्मार्ट हथियार है, और उसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का फंडा ना एकदम सिंपल है। आप बस हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 10%। ये ठीक वैसा ही है जैसे हर साल सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट लगता है, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। सिंपल। इसका तरीका देखिए कितना आसान है। एक ऐसी रकम से शुरू करते हैं जो जेब पर भारी ना पड़े, फिर हर साल बस थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं। इसका फायदा क्या है? शुरू में कोई बोझ नहीं, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ बढ़ता जाता है, और नतीजा, मंजिल तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच जाते हैं। अब जरा इस स्मार्ट तरीके का असली कमाल देखिए। याद है वो 10,880 रुपए की एसआईपी जिसे 20 साल लग रहे थे? अब सोचिए, अगर उसी एसआईपी को हर साल सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, तो अपना टारगेट 20 साल में नहीं बल्कि सिर्फ 16 से 17 साल में ही पूरा कर लेंगे। ये कमाल की बात है ना? मतलब जिंदगी के पूरे 3 से 4 साल बच जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब बात आती है सबसे जरूरी सवाल पर, अगला कदम क्या हो? इस सारी जानकारी को अपनी पर्सनल प्लानिंग में कैसे बदला जाए? देखिए, हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। हो सकता है किसी को 15 साल में घर के लिए 50 लाख रुपए चाहिए हो, या किसी को 25 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का फंड बनाना हो सकता है सपना दुनिया घूमने का हो, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का। गोल कुछ भी हो सकता है। तो अब ये पूरी की पूरी बात बस इन 2 सवालों पे आके टिक जाती है, जो हर किसी को खुद से पूछने हैं। मेरी मंजिल क्या है, और मेरे पास उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना समय है? बस इन 2 सवालों का जवाब ही आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट से ही बड़े से बड़े सपने हकीकत में बदलते हैं। तो अब सोचने वाली बात सिर्फ एक है, वो पहला छोटा सा कदम कब उठाया जा रहा है?